हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरी डे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती वाले छात्रों के लिए दो आरआरसी जोन से अभी नई नोटिस जारी की गई है। देखिए, आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई से ग्रुप डी वालों के लिए अभी लेटेस्ट वैकेंसी की एक क्लैरिफिकेशन आई है। ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स भी दोस्तों इस जोन का आ चुका है 7th DB का। तो आइए जानते हैं कि अब कट ऑफ यूआर ओबीसी एससी एसटी का कितना गया है। पोस्ट स्टेटस चेक करने का लिंक भी एक जोन से जारी करवा दिए गए हैं और नई डीबी के लिए एडमिट कार्ड का लिंक भी दोस्तों आ चुका है। तो आइए पूरी अपडेट देखते हैं। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेक्स्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए उनको अभी बहुत ही अच्छी डील मिल रही है। यहाँ पे 27 से 30 अप्रैल के बीच में जो भी आप लोग टेक्स्ट बुक पास बाय करते हो, चाहे 1 ईयर वाला हो, चाहे 6 मंथ, चाहे 3 मंथ वाला, उसमें आपको 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी अभी देने जा रही है टेक्स्ट बुक। देखिए, बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हो NEW, तो इंस्टेंट आपको 10% ऑफ मिल जाएंगे और अमेजन पे से पेमेंट करने के बाद 10% एक्स्ट्रा आपको कैशबैक मिल जाएंगे। इसके बाद देखिए, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। SSC, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाकर सारी लिंक जरूर आप लोग चेक कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ पे मैंने आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर रखी है और इस जोन से दोस्तों तीन लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिस अभी जारी किए गए हैं। देखिए, ये रही फर्स्ट नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे, और ये दोस्तों वैकेंसी के रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन दी गई है। नोटिस में देखिए, यहाँ पे टोटल वैकेंसीज नोटिफाइड अंडर CA नंबर 2/2018 आर 4625, आउट ऑफ विच वैकेंसीज फॉर SC एंड ST आर एज अंडर। यानी दोस्तों CA 2/2018 वाले में टोटल सेंट्रल रेलवे मुंबई से 4625 वैकेंसी थी, जिसमें से SC कम्युनिटी का 675 वैकेंसी था और ST का 393 वैकेंसी था। इसमें बोले गए हैं कि ये जो वैकेंसी SC ST की दी गई थी, जो एक्ट अप्रेंटिसशिप CCA वाले छात्र थे, जो एक्स सर्विसमैन वाले छात्र थे और जो PWBD वाले छात्र थे, जो दिव्यांग छात्र थे, इनका जो वैकेंसी होता है कोई अलग से वैकेंसी होता नहीं है। ये जो वैकेंसी दी गई होती है कैटेगरी वाइज, उसी में ये जो हॉरिजॉन्टल आरक्षण वाले छात्र होते हैं CCA, एक्स सर्विसमैन, PWBD, इनकी वैकेंसी इसी में समायोजित होती है। इसको दोस्तों ऑफिशियल वैकेंसी टेबल से आप लोग समझिए। देखिए, ये रही ग्रुप डी भर्ती 2018 वाले आरआरबी मुंबई जोन की ऑफिशियल वैकेंसी टेबल। देखिए, यहाँ पे टोटल अगर वैकेंसी की बात कर लें तो 4625 वैकेंसी थी और यहाँ पे SC कम्युनिटी की वैकेंसी देखिए और ST की वैकेंसी देखिए। टोटल यहाँ पे 675 और 393 वैकेंसी बताए गए हैं। लेकिन जो यहाँ पे वैकेंसी एक सर्विसमैन, अप्रेंटिसशिप और यहाँ पे जो PWBD वाले छात्र के होते हैं, वो दोस्तों वैकेंसी है जो कि कोई अलग से वैकेंसी नहीं दी गई है। जो 924 यहाँ पे एक सर्विसमैन का है, 924 यहाँ पे CCA वालों के लिए और बाकी PWBD के लिए है। ये कोई अलग से वैकेंसी नहीं है। टोटल जो वैकेंसी है इसी में यहाँ पे क्षैतिज आरक्षण के तौर पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन दिए गए हैं उसी के तौर पे यहाँ पे ये वैकेंसी दी गई है। तो ये जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी दिए रहते हैं, इसी में से एक सर्विसमैन SC कम्युनिटी, एक सर्विसमैन ST कम्युनिटी, CCA SC ST, PWBD SC ST से ये सीटें भरी जाती हैं। अब देखिए, ज्यादातर जो सीटें होती है क्षैतिज आरक्षण वाली, एक सर्विसमैन का हो गया, एक अप्रेंटिसशिप का हो गया, अब पूरी तरह से सीटें भर नहीं पाती है। तो वो जो सीटें खाली रह जाती है, नॉर्मल छात्र SC ST OBC UR वाले छात्र होते हैं, कैटेगरी वाइज जितना जितना बच जाता है वो सीटें नॉर्मल छात्र को ही दे दिए जाते हैं। यानी जो वैकेंसी यहाँ पे SC और ST की सेंट्रल रेलवे मुंबई में दी गई है, इसमें दोस्तों एक्ट अप्रेंटिसशिप, एक सर्विसमैन, PWBD की भी वैकेंसी शामिल है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तौर पे। और जो भी छात्र मेरिट में आए हैं उनको यहाँ पे उनके मेरिट और पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सीटें भी दी गई है। आगे बोले गए हैं कि इन केस ऑफ PWBD, इफ वैकेंसीज रिजर्व फॉर देम आर नॉट फिल्ड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट अंडर दैट कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी और फॉर एनी अदर सफिशिएंट रीजन, सच वैकेंसीज हैव नॉट बीन फिल्ड एंड कैरिड फॉरवर्ड एज बैकलॉग वैकेंसी। और रही बात PWBD कैटेगरी की, तो जो PWBD वाले छात्र यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं मिल पाए हैं, इस क्षैतिज आरक्षण में जितना वैकेंसी था उतना नहीं अगर मिल पाए हैं किसी कारणवश से, तो वो जो सीटें हैं वो दूसरे कैटेगरी वाले छात्र को नहीं दिए गए हैं, नॉर्मल छात्र से वो भरा नहीं गया है। और ऐसे वैकेंसी को बैकलॉग वैकेंसी के तौर पर आगे की भर्ती में यहाँ पे रेलवे को भेज दिया गया है। तो अप्रेंटिसशिप की अगर सीटें खाली रह जाती है, एक सर्विसमैन की सीटें खाली रह जाती है, तो ये सारी सीटें UR OBC SC ST नॉर्मल छात्र को दे दिया जाता है। और PWBD कैंडिडेट की अगर सीटें खाली रह जाती है तो दोस्तों ये सीटें UR OBC SC ST को नहीं मिलते। ये जो सीटें हैं जो कि आगे की भर्ती के लिए रेलवे भेज देती है। अब देखिए, आरआरसी ग्रुप डी भर्ती 2019 में भी जो 1,03,000 पोस्ट पे यहाँ पे भर्तियां निकाली गई है और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन एक सर्विसमैन CCA PWBD वाले छात्र को यहाँ पे दिए गए हैं और इतनी सारी पोस्ट यहाँ पे है। तो 1,03,000 जो वैकेंसी है फ्रेंड्स टोटल, इसी में से यहाँ पे इनकी भी वैकेंसी दी गई है कैटेगरी वाइज। तो जो भी मेरिट में आएंगे उनको सीटें दी जाएंगी और अगर सीटें खाली रह जाती है तो ऐसे केस में एक सर्विसमैन और जो CCA एक्ट अप्रेंटिसशिप वाली सीटें होंगी वो नॉर्मल छात्र UR OBC SC ST से भर दी जाएगी। लेकिन PWBD का अगर सीट खाली रहता है तो यहाँ पे दोस्तों ये सीटें हैं जो कि आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा नेक्स्ट वैकेंसी के लिए।
आगे देखिए बोले गए हैं सिंस द रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज अंडर द CEN 2/2018 इज इन फाइनल स्टेज, यानी कि 2/2018 वाला जो ग्रुप डी की भर्ती है वो अपने फाइनल स्टेजेस में है, अंतिम चरण में है। आफ्टर एडजस्टिंग द वैकेंसीज ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कैटेगरीज पोस्ट अलॉटेड टू द इम्पैनल्ड कैंडिडेट इन टर्म्स ऑफ पैरा 1.11 ऑफ द CEN हैज बीन रिकनसाइल्ड। तो जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जितनी वैकेंसी थी उसमें समायोजित किया गया है। इट हैज बीन इंश्योर्ड दैट ईच इम्पैनल्ड कैंडिडेट इज अलॉटेड प्रेफर्ड पोस्ट एज पर देयर मेरिट पोजीशन अप्लाइंग रिजर्वेशन रूल इन ईच नोटिफाइड वैकेंसी। इसीलिए रिजर्वेशन रूल के अकॉर्डिंग छात्र का सिलेक्शन किया गया है। एज अ रिजल्ट ऑफ रिकंसिलिएशन इट इज ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ कैंडिडेट दैट नाउ पोस्ट रिजर्व फॉर ओबीसी कम्युनिटी आर ओनली अवेलेबल। इसीलिए दोस्तों सेंट्रल रेलवे मुंबई से सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे रिजर्वेशन में ओबीसी का ही वैकेंसी खाली है, एससी और एसटी की कोई भी वैकेंट पोस्ट यहाँ पे है नहीं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक क्लैरिफिकेशन क्यों देना पड़ा, तो पिछले कुछ दिनों से जो नई नई डीबी यहाँ पे सेंट्रल रेलवे मुंबई से आ रही है, यहाँ पे किसी भी एससी और एसटी छात्र का डीबी में नाम आ नहीं रहा था। तो लगातार आरटीआई और ये सब क्वेरी किए गए, तो इनके तरफ से क्लैरिफिकेशन दिए गए हैं कि जो भी एससी एसटी की इतनी सारी सीटें थी ऑलरेडी यहाँ पे सीटें फुलफिल हो चुकी है। और जो इस तरह से क्लैरिफिकेशन दिए गए कि इन सभी छात्रों को भी यहां पे सीटें दी गई है, जैसा कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में थे तो कोई सीट इनकी अब बची नहीं है, इसलिए इनकी डीबी नहीं आ रही है और सिर्फ ओबीसी छात्र का ही यहां पे सीट वैकेंट है, उनका डीबी आ रहा है और यूआर का डीबी आ रहा है। देखिए अभी जो इस जोन से लेटेस्ट कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं, यहां से आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले जो कट ऑफ गया था फ्रेंड्स फर्स्ट स्टेज का, कुछ इस प्रकार से कट ऑफ यहां पे देखने को मिले थे। यूआर का 71 नंबर, ओबीसी का 69, यहां पे एससी का 63 नंबर, एसटी का यहां पे 58 नंबर कट ऑफ गया था। इसके बाद सेकंड जो डीबी हुआ उसका जो कट ऑफ डिक्रीज आया फ्रेंड्स, मात्र यूआर और ओबीसी का ही कट ऑफ आया था, एससी एसटी का आया नहीं। थर्ड डीबी में भी मात्र यूआर और ओबीसी का, फोर्थ में भी यूआर ओबीसी का, फिफ्थ में भी यूआर ओबीसी का, सिक्स में भी यूआर ओबीसी का, और अभी जो सेवेंथ डीबी चल रहे हैं जो डिक्रीज करके इस तरह से कट ऑफ गए हैं कि यूआर का मात्र 68.95 कट ऑफ रह गए हैं और ओबीसी का मात्र कट ऑफ 68.39 रह गए हैं। तो इसमें भी मात्र यूआर और ओबीसी का ही आया है, तो लगातार एससी एसटी का आ नहीं रहा था। तो इसीलिए क्लैरिफिकेशन अभी दिए गए हैं कि कोई भी सीटें यहां पे अब नहीं बची है एससी एसटी की आरआरसी सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से, इसलिए यहां पे सिर्फ ओबीसी की सीट बची है, यूआर की सीट बची है, तो इसलिए इनके डीबी कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। बाकी और भी कैटेगरी का यहां पे कट ऑफ मार्क्स जो कि मेंशन किया गया था, जो कि मिनिमम जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि एक सर्विसमैन की बात करें या फिर एक अप्रेंटिसशिप की बात करें तो क्लियर हो गया यहाँ से फ्रेंड्स। यहाँ पे जो सेवेंथ डीबी का स्टेज चल रहा है उसमें देख लीजिए जो कट ऑफ मार्क्स गए हैं, यूआर का मात्र 68.95 कट ऑफ रहा है और ओबीसी का कट ऑफ घट के 68.39 सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन से रह चुके हैं। देखिए अगर रिप्लेसमेंट डीबी आते हैं, यानी कि जो छात्र जॉब छोड़ के चले गए बीच में, या फिर किन्हीं की मृत्यु हो गई, या फिर रिजाइन करके चले गए, या फिर जो ज्वाइनिंग नहीं लिया पैनल में नाम आने के बाद, उनके एवज में अगर रिप्लेसमेंट डीबी ये लोग जारी करते हैं तब पॉसिबल है फ्रेंड्स कि ऐसे केस में एससी एसटी का भी और डीबी आ सकते हैं। वरना दोस्तों अगर नॉर्मल डीबी की बात करें, अभी तक तो भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हुई नहीं है, तो नॉर्मल जो डीबी आ रही है इसमें एससी एसटी का जो सीट है फुलफिल हो चुके हैं, तो मात्र ओबीसी का ही सीट बचा है, यूआर का सीट अभी बचा है। अब देखिए एक और कट ऑफ मार्क्स यहां से जारी की गई है दोस्तों, जो कि पीडब्ल्यूबीडी वाले छात्रों के लिए है। तो यहां पे भी जितने जितने डीबी लिस्ट हुए हैं सभी के कट ऑफ मार्क्स आ चुके हैं। जैसा कि शुरुआत में जो कट ऑफ गया था कुछ इस प्रकार से गया था, पीडब्ल्यूडी का ब्लाइंड का यहां पे 65.75, इसके बाद लो विजन वाले का 65.75, 59.36, एचआई का 44 नंबर कट ऑफ, एलडी का 65 और एमडी कैटेगरी मल्टीपल डिजेबिलिटी में मात्र 32 नंबर कट ऑफ गया था। इसके बाद फिर से सीटें नहीं भरी तो सेकंड डीबी हुआ जिसका कट ऑफ घटा दिया गया और यहाँ पे ब्लाइंड का इतना कट ऑफ रहा था, लो विजन वाले का इतना रहा था, एचआई का 41 नंबर, एलडी का 65 नंबर, एमडी का 32.87। इसके बाद देखिए और भी सीटें नहीं भरी तो फिर से थर्ड डीबी हुआ फ्रेंड्स, और जिसमें और कट ऑफ घटाए गए, इसमें लो विजन का 65.077 रहे थे, एचआई का 40 नंबर कट ऑफ गया था, एलडी का 65, एमडी का 32 नंबर। इसके बाद फोर्थ डीबी जो हुआ इसमें इस प्रकार से कट ऑफ रहे थे कि वीआई का 65.07787, एचआई का 39, एलडी का 65 नंबर और एमडी का 32.87। और इसके बाद लास्ट जो रिवाइड डीबी आया है 21/4/2022 के डेट में जो कट ऑफ आए हैं, वीआई कैंडिडेट में बात करें तो 65.077, एचआई में 36.188 कट ऑफ रह गए हैं, एलडी में 65.51 कट ऑफ और एमडी कैटेगरी का 32.87 कट ऑफ। अब नेक्स्ट अपडेट देखिए फ्रेंड, जो कि लेटेस्ट अभी आए हैं आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली से। देखिए दोस्तों यहाँ पे ग्रुप डी वाले छात्रों के लिए लेटेस्ट नोटिस 29/4/2022 के डेट में आया है। काइंड अटेंशन, CEN 2/2018 कैंडिडेट ऑफ फोर्थ राउंड डीबी कैन नाउ सी हिज हर स्टेटस। यानी दोस्तों डीबी और मेडिकल के बाद यहाँ पे छात्रों के स्टेटस जारी करवा दिए गए हैं कि किनको कौन सा पोस्ट मिला है और किस डिवीजन में उनको पोस्ट अलॉट किए गए हैं। तो ये सारा कुछ छात्र अब फोर्थ डीबी वाले चेक कर सकते हैं। क्लिक हेयर फॉर स्टेटस, लिंक दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करने होंगे। क्लिक करते ही नया विंडोज इस तरह से ओपन होगा। यहाँ
पे आपसे पूछा जा रहा है फाइंड योर स्टेटस, सर्च बाय, तो किसके अकॉर्डिंग सर्च करना चाहते हो। यहाँ पे रोल नंबर आपको याद है तो रोल नंबर से सर्च कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन नंबर याद है तो रजिस्ट्रेशन नंबर से सर्च कर सकते हो। अगर रोल नंबर पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए रोल नंबर मांगे जाएंगे, तो रोल नंबर डाल दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा जो फॉर्म भरते समय डाले थे, आपका पासवर्ड जो है, और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपका पूरा स्टेटस दिखाने लगेगा कि डीबी मेडिकल कंप्लीट है और सारा कुछ जो भी डिटेल्स है, कौन कौन सा पोस्ट आपको अलॉट किया गया है ग्रुप डी का, कौन से डिवीजन आपको अलॉट किए गए हैं। अगर कुछ दिक्कत रही डॉक्यूमेंट में तो यहाँ पे बता दिया जाएगा कि क्या डॉक्यूमेंट में दिक्कत है, और कुछ डॉक्यूमेंट फिर से मांगे जाए तो वो सारा इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। तो आरआरसी नॉर्दर्न रेलवे वाले यानी आरआरबी चंडीगढ़ जोन वाले ग्रुप डी वाले छात्र यहाँ से सारा कुछ 4th डीबी का स्टेटस आप लोग चेक कर लीजिए, और जिनका सिलेक्शन हुआ है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जिनको कोई पोस्ट अलॉट किया गया है। देखिए इस जोन से फ्रेंड्स अब 5th डीबी का भी लिस्ट जारी किया जाएगा, क्योंकि प्रीवियस में कई छात्र एब्सेंट हुए थे, तो कुछ दिनों के अंदर ही कट ऑफ मार्क्स कम करके 5th डीबी के लिस्ट भी जारी हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अपडेट देखिए फ्रेंड्स, जो कि आरआरसी साउथ वेस्टर्न रेलवे या फिर आरआरसी हुबली जोन की तरफ से आई है, और यहाँ पे दोस्तों डीबी का ई कॉल लेटर जारी करवा दिया गया है। जो यहाँ पे 8th डीबी होने वाले हैं, टोटल 83 कैंडिडेट का 11/5/2022 से लेकर 12/5/2022 के बीच में उनका एडमिट कार्ड का लिंक पब्लिश कर दिया गया है। तो सिंपली इस लिंक पे आपको क्लिक करने हैं, और यहाँ से जो छात्र शॉर्टलिस्टेड है अपना अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड ई कॉल लेटर फॉर 8th फेज डीबी, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ टाइप करना है, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद गेट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है, तो आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। इंस्ट्रक्शंस का पेज भी आ जाएगा। इंस्ट्रक्शन में जो जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्लस 2 फोटोकॉपी, और 10 दोस्तों रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, या फिर जो फॉर्म भरते समय डाले थे वो वाला फोटोग्राफ भी आप लोग को लेके जाना होगा। इसके बाद अगर कोई गलती की हो फॉर्म भरते समय नेम के स्पेलिंग में, फादर मदर नेम के स्पेलिंग में, या फिर डेट ऑफ बर्थ या फिर कुछ भी डालने में, तो ऐसे केस में आपको एफिडेविट भी बनवा के लेके जाना होगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स अभी लेटेस्ट अपडेट आई हुई थी। देखिए और जोन के भी डीबी के लिस्ट आते हैं, कट ऑफ मार्क्स कम होकर, और जोन को यहाँ पे बुलाया जाता है या फिर रिप्लेसमेंट डीबी आते हैं, जरूर आपको अपडेट करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।